साथियों, सेक्शन 138 एनआई एक्ट को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। कई बार ऐसा होता है कि 138 एनआई एक्ट का आपको सम्मन है या कोर्ट की जो है प्रोसीडिंग है और आप जो है अपीयर नहीं हो पाए और आपके विरुद्ध सेक्शन 174A आईपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई इनिशिएट की जाती है और ये कहा जाता है कि आपने दंडनीय अपराध कारित किया है। और उसके बावजूद कई बार ऐसा भी होता है कि सेक्शन 138 एनआई एक्ट में राजीनामा हो जाता है, उसके बावजूद भी इस तरह की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखा जाता है। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या ये स्थिति विधि मान्य होगी? इस संबंध में डिस्कस के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। मैं कुल मिला के बात कर रहा हूँ आपके अधिकारों की। अगर आप नहीं जागोगे तो कोई आपको जगाएगा नहीं और अल्टीमेटली राइट्स अफेक्ट होंगे और परिणाम आपको ही फेस करने होंगे, क्योंकि जब भी आपराधिक कार्रवाई इनिशिएट होती है तो वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट के प्रावधान है। तो जब आपने कोई उल्लंघन ही नहीं करा है तो हम अनवारंटली ट्रायल क्यों फेस करें, हम जेल क्यों जाएं और हम फाइन क्यों भरें और हम अल्टीमेटली मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड क्यों रहें कि वो हमें बरी करेगा तभी हम बरी होंगे। जब अधिकार है तो उसको पहचानो, उसे इन्फोर्स करो, तभी सफल होगे, अदरवाइज आप सफल नहीं हो पाएंगे। इस बात को जो है दिमाग में सेटल कर लो। साथियों, एक मामले में क्या हुआ कि एक परिवाद पेश हुआ सेक्शन 138 के तहत और वहाँ पर अक्यूज जो है अपीयर नहीं हुआ डिस्पाइट ऑफ समन्स बाय द कोर्ट। तो वहाँ पर उसके विरुद्ध जो है एक एफआईआर दर्ज कराई गई सेक्शन 174A आईपीसी के तहत। जब इस मामले में अक्यूज अपीयर हुआ और उसने कंसर्न जो परिवादी है उससे राजीनामा किया तो उसने कोर्ट से ये भी मांग करी कि सेक्शन 174 आईपीसी की प्रोसीडिंग को जो है डिसकंटिन्यू किया जाए और उसको ड्रॉप किया जाए। तो कोर्ट का कहना था कि इसको हम ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि हमने ये आपराधिक कार्रवाई इनिशिएट करी है, जिस कारण वो हाई कोर्ट गया। उसने ये कहा कि जब 138 की प्रोसीडिंग ही खत्म हो चुकी है तो वहाँ पर सेक्शन 174A आईपीसी की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। साथियों, यहाँ पर कंसर्न अक्यूज के द्वारा बलदेव चंद बंसल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के जजमेंट पे जो है रिलाई किया गया। उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्टेंशन किया था कि प्रेयर इन द पिटिशन इज़ फॉर द क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर नंबर 64 फाइल्ड अंडर सेक्शन 174A ऑफ द आईपीसी रजिस्टर्ड एट PS सेक्टर 5 पंचकुला एंड ऑल द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग अराइजिंग देयर टू बिकॉज द कॉम्प्रोमाइज हैज़ बीन अकर्ड बिटवीन द पार्टी। The learned counsel for the petitioner has led upon the decision rendered by this court in Vikas Sharma versus Gurpreet Singh and MT Limited versus State of Haryana, wherein it is held that if the proceeding of Section 138 has been turned down in view of the amicable settlement, in that scenario, the proceeding under Section 174A of the IPC could not be allowed to be continued. In view of the same, the contention is with merit and that's why the proceeding under section 174A of the IPC is liable to be quashed। तो कुल मिला के दो जजमेंट पूर्व में थे, उन पर भी जो है रिलाई किया गया और उसमें क्या स्पष्ट था कि अगर मामला 138 एनआई एक्ट का है और मामला ख़त्म हो चुका है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ राजीनामा या एमिकेबल सेटलमेंट, तो वहाँ पर 174A आईपीसी की प्रोसीडिंग को जो है अपन कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसी तरह से एक निर्णय और है अशोक मदान वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा का, उसमें भी यही बात है कि no doubt the learned counsel for the respondent has vehemently urged that the offence under section 174A of IPC is independent. Therefore, merely because the main case has been dismissed for want of prosecution, the present petition cannot be allowed. However, keeping in view that the FIR has been registered on account of absence of the proceeding from the main case, if main case goes out, in that scenario, proceeding under section 174A of IPC could not be allowed to be continued. तो कोर्ट ने ये लिखा कि 138 एनआई एक्ट का परिवाद या तो निस्तारित हो राजीनामे से या निस्तारित हो मेरिट्स पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बार मामला निपट गया है और उस स्नैरियो में कोई प्रोसीडिंग 174A आईपीसी की है तो उसको भी अलाउड नहीं कर सकते टू स्टैंड अगेंस्ट द कंसर्न अक्यूज। तो इस स्नैरियो में कोर्ट ने फैक्ट्स सर्कमस्टेंस को देखते हुए एफआईआर नंबर 1068 जो कि सेक्शन 174A आईपीसी के तहत दर्ज हुई थी उसको जो है रद्द करने का ऑर्डर कर दिए। तो साथियों, ये जानकारी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार हम शिकार होते हैं अन्याय के और अगर हम अपीयर नहीं हो रहे हैं तो हमारे विरुद्ध एब्सकॉन्डिंग कार्रवाइयाँ हो रही है या सेक्शन 174A आईपीसी के तहत जो है कार्रवाई हो रही है। अगर आप अपीयर ही हो गए, आपने जमानत करा ली, आपका राजीनामा हो गया या कार्रवाई ड्रॉप हो गई या कार्रवाई खत्म हो गई किसी भी कारण से, या तो वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन हो या मेरिट्स पर बरी हो गए या कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो उस सिनेरियो में जो इसकी प्रोसीडिंग इंसिडेंटल्स है या इसके साथ जो चल रही है पैरेलल प्रोसीडिंग, उसको अलाउड नहीं कर सकते टू कंटिन्यू अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अगर ऐसा करते हैं तो ये अक्यूज्ड के अधिकारों को प्रभावित करने वाला है।
तो साथियों, कुल मिला के हमें कह सकते हैं कि पंजाब हाईकोर्ट का जजमेंट जो पारित हुआ है अर्पित गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा में, जो कि एक रिसेंट जजमेंट है, आपके अधिकारों को सिक्योर करने वाला है। अगर आप जगेंगे, आप अवेयर रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके अधिकारों का सम्मान भी होगा और उसे आप इन्फोर्स भी कर पाएंगे। तो घबराएं नहीं, जो कुछ भी है स्थितियाँ कानून में उसको आप पढ़ें, समझें और उसके अनुसरण में अपने अधिकारों को इन्फोर्स करें, तो कोई दिक्कत जो है हमें नहीं होनी है। अदरवाइज़ क्या होगा, ए बोल रहा है ऐसा कर लो तो हमने वैसा कर लिया, बी बोल रहा है ऐसा कर लो तो हमने वैसा कर लिया। तो किसी की बातों में ना आए, आप लॉ पॉइंट को समझें। कोई आपको कहता भी है कि भाई ये पॉइंट ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो ज़रूर कहें कि साहब मुझे लॉ पॉइंट जरूर बताएं। उससे क्या होगा कि जब आप कोर्ट में प्लीड आउट कर रहे हैं तो आपके अगर फैक्ट्स, आपके सर्कमस्टेंसेस सपोर्टेड हैं बाय द लॉ पॉइंट्स, तो उसका अल्टीमेट फ़ायदा आपको मिलना ही मिलना है और आपके राइट्स भी सिक्योर हो पाएंगे। तो साथियों, घबराएं नहीं, अपने अधिकारों को इन्फोर्स करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।